हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है द फोकस आईएएस में। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी मेकर का करंट अफेयर्स है जुलाई मंथ्स का। इसका स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैं इसका लगभग मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। तो आज जुलाई मंथ्स का इसका मैं करने का कोशिश करता हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जहाँ तक होगा आज कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इसको एक बार पढ़ चुका हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं साझा करना सोचा साझा कर दूँ, बहुत अच्छा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रहा है। केंद्र सरकार ने मंजूरी के बाद, यानी केंद्र सरकार जो मंजूरी दिया, बिहार में 2 जिलों में मल्टी सेक्टर एसईजेड स्थापित किया जा रहा है। तो ये पहले याद रखिए, बिहार में कितने जिलों में एसईजेड, तो 2 जिलों में याद रखिएगा। अब 2 जिले कौन कौन से हैं, तो एक बक्सर है, याद रखिए, एक बक्सर, और एक पश्चिमी चंपारण। बक्सर में क्या है कि नवानगर नाम का जगह है, देखिए नवानगर के नाम का एक जगह है। और पश्चिमी चंपारण में कुमारबाग, दो ऐसा जगह है जहाँ पे एसईजेड ओपन किया जा रहा है, और केंद्र सरकार की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत बिहार सरकार सभी जिलों के ब्लॉक स्तर पर विवाह भवन बनाएगी। नहीं, आप याद रखिएगा, ये बजट में घोषणा किया गया था बिहार सरकार द्वारा कि हर एक पंचायत में, यानी प्रत्येक पंचायत में एक विवाह मंडप बनाया जाएगा। तो ये गलत हो गई, ब्लॉक यहाँ पे डाल दिया है, तो इसको याद रखिएगा, ब्लॉक नहीं, पंचायत स्तर पे। दूसरा नंबर कथन क्या है, यह योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विवाह भवन बनाए जाएंगे जिनका संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, जो मंडप जो बनाया जा रहा है वो जीविका दीदी के द्वारा इसका रखवाली किया जाएगा, जीविका दीदी के द्वारा रखवाली किया जाएगा। फिर कथन 3 है, योजना के उद्देश्य गरीब वर्ग की लड़कियों को सस्ती और सम्मानजनक विवाह सुविधा संपन्न कराना। ये भी सही है। तो टोटल 3 कथन में से पहला कथन गलत है, क्योंकि ये पंचायत स्तर पर है, और दूसरा और तीसरा सही है। आपका कथन बी सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग एक्सप्लेनेशन वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँचने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये सबको पता होगा, शुभांशु शुक्ला, जो लखनऊ से आते हैं। याद रखिएगा, किस स्टेट से ये भी पूछ लिया जाए तो लखनऊ से याद, यूपी के रहने वाले। कौन से मिशन के तहत गया, एक्सोम मिशन 4 के तहत गया है। इसके साथ 3 व्यक्ति कौन कौन गए, ये भी याद, क्योंकि डीएसओ में पूछा गया, बीपीएससी के डीएसओ द्वारा पूछा गया, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। पेगी विट्सन अमेरिका का, शुभांशु शुक्ला भारत हो गया, सलावेस उजनास्की पोलैंड का, और तिबोर कापू हंगरी का। वहाँ पे डीएसओ में पूछा गया था कौन सा देश का है, कौन से देश शामिल है। तो यूएसए दिया गया था, इंडिया दिया गया था, पोलैंड दिया गया था, और हंगरी दिया गया था। वहाँ देश का नाम दिया गया था, तो आप लोग याद रखेगा, यहाँ पर नाम याद रखेगा। पेगी विस्टन, मेरे अनुसार ये 71वीं बीपीएससी के लिए सबसे ये वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, और एक जो मिशन जो स्पेस और नासा के सहयोग से किया गया। ठीक है, और फॉल्कन 9 रॉकेट के तहत इसको भेजा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट थोड़ा और आगे एक्सप्लेनेशन पर है। तो राकेश शर्मा जो पहले भारतीय थे 1984 में, उसने क्या किया था, CUG-T11 मिशन के तहत गया था, यानी रसिया के साथ गया था। उस टाइम पे USSR था, उसकी मदद से गया हुआ था। आगे क्वेश्चन पे, हाल ही में प्रकाशित द वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो द वन शिखर धवन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज वैश्विक तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार, यानी तंबाकू को नियंत्रण करने के लिए जो पुरस्कार दिया उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज। और उसका पुरस्कार जो है भारत लिया ओ श्रेणी में। कुछ श्रेणी भी होते हैं, तो ओ श्रेणी में भारत को, जैसे श्रेणी में देखिए कौन सा है, ओ श्रेणी में तंबाकू छोड़ने के साथ, यानी एम्पावर जो याद है ना, जो WHO द्वारा एम्पावर चलाया जा रहा था WHO के तहत, वही एम्पावर के तहत, मतलब तंबाकू निगरानी के लिए। तो इतना ज़रूरी नहीं है। आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 सभी 3 स्वर्ण किसने जीते, तो मलेशिया ने। भारत ने सभी 3 स्वर्ण, और कहाँ पर हुआ था स्क्वैश युगल चैंपियनशिप, इसका मलेशिया ने होस्ट किया था। होस्ट किसने किया था, मलेशिया ने, याद रखिएगा। एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप मलेशिया होस्ट किया था, और भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीत लिया था। फिर 2025 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1% से नीचे आ गई। इसका मुख्य कारण क्या है, प्रजनन दर का गिरना। भारत में प्रजनन दर
2 पॉइंट पे आ गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का ये रिपोर्ट है, याद रखिएगा 2 पे आ गया। और बिहार का याद रखिएगा 3 है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी नीचे से, भारत हर वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो जेपी महालनोबिस की जयंती पर, ये बिल्कुल सही है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और उसी के यानी महालनोबिस जी के जयंती पे ही मनाया जाता है। उस बार उसका डेथ हो गया 2025 में, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। ये क्या था, NSSO और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था, ये भी सही है। सांख्यिकी दिवस की शुरुआत 2007 से हुआ था, ये भी याद रखिए 2007 से मनमोहन सरकार में हुआ था। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहले समुद्र क्षेत्र में NBFC का उद्घाटन किया, इस सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। याद रखिए सागरमाला फाइनेंस, ये क्या करता है, ये आपको तटीय क्षेत्र में जो विकास किया जाएगा उसको ये लोन दिया जाएगा, उसके तहत ये NBFC है। NBFC आपको पता है, NBFC और बैंक में अंतर इकोनॉमी में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना भारत का सबसे लंबा एनिमल ओवरपास किन 2 टाइगर रिजर्व के बीच, ये रणथंभौर और रामगढ़, दोनों ये आपको पड़ता है राजस्थान में, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट इटली में विकसित किया गया, याद रखिएगा दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड इटली में विकसित किया गया। दूसरा नंबर, इस ह्यूमनॉइड रोबोट का आयरन कब नाम दिया गया। कथन 3 नंबर क्या है, यह विमानन आपदा और शोध उद्देश्य के लिए पूर्ति किया जाएगा, इसका तीनों कथन सही है, याद रखिएगा। थ्रस्ट वेव एक शब्द है जो उच्च तापमान और पानी की कमी से जुड़ा है, यानी जब उच्च तापमान होता है और जब वहाँ पानी की किल्लत आ जाती है तो उसको थ्रस्ट वेव कहा जाता है। और जब कम से कम 3 दिनों तक ये लगातार वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होता है, जिसे हिंदी में प्यासा भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मिशन कर्मयोगी आईगोट कर्मयोगी मंच पर सबसे अधिक शीर्ष 5 राज्यों में बिहार शामिल हो गया, यानी 5वां स्थान पे है। 5वां स्थान पे कर्मयोगी में पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरा पर राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश, 5वां बिहार पे। याद रखिए पहला याद रखिए यूपी और ये 5वां याद रखिए बिहार। ठीक है। बिहार सरकार ने, अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इसमें मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना स्वीकृति, इसके तहत क्या युवाओं को कौशल दिया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण करवाया जाएगा, रोजगार के लिए करवाया जा रहा है। ठीक है। कथन नंबर 2 क्या रहा है, मुख्यमंत्री की प्रतिज्ञा योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर पर, बिल्कुल 1 और 2 यानी कथन और इसका कारण भी। ठीक है ना, एक कथन है और इसका एक्सप्लेनेशन है। ये योजना कृषि विभाग द्वारा नहीं, कृषि विभाग द्वारा क्या चलाया जाएगा, ये तो समझने वाली बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, अच्छा 4 नंबर भी है। इस योजना के तहत 2025-26 में 40.69 करोड़ रुपये किया जाएगा। ये जो उतना इम्पोर्टेंट कथन नहीं है, लेकिन ये कथन सही है, याद रखिएगा 1, 2, 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में 2024 में भारत का दुनिया में FDI प्राप्त करने वाला कौन सा स्थान, 15वां स्थान है। पहला नंबर पर अमेरिका है, याद रखिएगा। और भारत 15वां स्थान पे FDI में प्राप्त करने करीब 80.4 करोड़ डॉलर प्राप्त हुआ है, अनकाउंट की रिपोर्ट के अनुसार। 16 नंबर है, 15 गीगावाट से अधिक भारत में 15 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का क्षमता किस कंपनी के, अडानी ने। अडानी क्या 15 गीगावाट से अधिक की क्षमता उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया रिन्यूएबल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार आयोजित रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का चेन्नई बुल्स ने किस टीम को हराकर जीता था, दिल्ली को। चेन्नई ने दिल्ली को हराकर रग्बी जीत गया। जैसे IPL होता है क्रिकेट में, वैसे रग्बी में रग्बी बुल्स होता है। ठीक है। और याद रखिएगा रग्बी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ी 15 होते हैं और इससे बेब एलिस कप जुड़ा हुआ है। बेब एलिस कप जुड़ा हुआ है रग्बी से, BPSC ने पूछा भी है। क्या नाम है, गोडेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडेल प्राइज किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ईशान चट्टोपाध्याय और डेविड जकरमैन को दिया गया। ये थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के लिए काम कर रहा था, जो ये भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत में रहते नहीं हैं, कर्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में बांग्लादेश से जूट से बने उत्पाद और भूमि और समुद्री आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल सही है। यह प्रतिबंध भारत के घरेलू जूट उद्योग को सस्ते विदेशी आयात में बेचने के लिए नहीं, इसलिए लगा है कि भारत का जो जूट का जो उत्पादन, जूट से जो बने प्रोडक्ट है ना, वो विदेश में अच्छा खासा यानी सस्ता में उपलब्ध हो सके। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा जूट निर्यातक देश है, ये भी सही है। और इस निर्णय का असर भारत बांग्लादेश व्यापार संबंध छोड़िए संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक है अम्बेडकर का संदेश। अम्बेडकर का संदेश, उसको जगदीप धनखड़ जी जो पूर्व उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति ने, अब पूर्व उपराष्ट्रपति, याद रखें, और पूर्व उपराष्ट्रपति जो थे इसने विमोचन किया था। इसका लेखक कौन है? DS रवैया। ठीक है, आप लोग इतना तब तक देखिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे।